ऐसे नीचे से गोबर निकाल लेंगे, खुशबू लेंगे पूरी खुशबू आ रही है अभी तो गोबर की। फिर हम जिस भी बेड में हमारे केचुए होंगे उसमें से केचुए हम उस पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ऊपर की खाद हम ऐसे उतार लेंगे जैसे ये उतारी हुई है। किसान भाई और राम राम। आजकल आप सुनते होंगे कि पेस्टिसाइड से बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है। उस पेस्टिसाइड को छोड़ने के लिए हमारे पास सबसे मेन चीज जो है वो है केचुआ पालन, वर्मी कंपोस्ट। अगर हम वर्मी कंपोस्ट का पूर्ण रूप से अपनी खेती में प्रयोग करने लग जाएं तो पेस्टिसाइड और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। इनसे छुटकारा पाने के लिए केचुआ पालन कैसे करना चाहिए, क्या उसका तरीका है, कितने टाइम में वो केचुए डबल हो जाते हैं या कितने टाइम में हमारा खाद बनके तैयार हो जाता है, वो सारा प्रोसेस स्टेप टू स्टेप आपको दिखाया जाएगा, बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि कोई भी किसान भाई केचुआ पालन करना चाहे तो वो कर सके। अगर आपके पास एक भी गाय है तो भी आप केचुआ पालन कर सकते हैं, वही बहुत है, सफिशिएंट है। ज्यादा खेती है तो फिर ज्यादा गोबर की आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप गौशाला से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, आज ही ताजा गोबर हमने गिरा है, अपनी गौओं के नीचे से लाके रिक्शा भर के इसमें गिरा है, क्योंकि इससे हम खाद ले चुके थे, बेड खाली हो चुका था। जो बेड खाली हो जाए उसके अंदर हम गोबर डाल देते हैं, ताजा गोबर। ताजे गोबर पे फिर टाइम टू टाइम हम पानी मारते रहते हैं। अब बरसात है तो पानी मारने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए ताजे ही भरे थे, ये दोनों बेड ताजे भरे हुए हैं, तो इन पे पानी अपने आप ही भगवान गिर रहा है बारिश होने की वजह से। नई बारिश है तो आपको पानी इस पे मारना पड़ेगा। एक ही चीज है, जब तक गोबर के अंदर अगर गोबर की स्मेल है, ये देखिए हम लेके ऐसे नीचे से गोबर निकाल लेंगे, खुशबू लेंगे। अभी इसमें गोबर की पूरी स्मेल आ रही है। जब तक इसमें गोबर की स्मेल है तब तक हम इसमें केचुए नहीं छोड़ेंगे। अगर हम छोड़ेंगे तो इसमें अमोनिया गैस पैदा होती है, उस गैस से घुट करके हमारे केचुए मर जाएंगे। जो केचुए छोड़ने का मेन टाइम होता है वो उस टाइम छोड़ने होते हैं जब हमारी गोबर की खाद तैयार हो जाए। तो फिर हमारे जो पहले से बेड में केचुए हैं उन केचुओं को हम उस पे छोड़ देंगे जिसमें गोबर, ताजा गोबर मतलब कि ठीक हो चुका है, उसकी स्मेल खत्म हो चुकी है। स्मेल 7-8 दिन में खत्म हो जाती है। फिर भी आपको 7-8 दिन नहीं देखने हैं, बीच में हाथ देके गोबर निकालना है, उसकी खुशबू लेनी है। अगर गोबर की खुशबू आनी बंद हो चुकी है तो समझो हमारा केचुए छोड़ने के लिए गोबर तैयार हो गया। फिर हम जिस भी बेड में हमारे केचुए होंगे उसमें से केचुए हम उस पे छोड़ देंगे। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, फिर केचुए की जो खाद तैयार हो जाती है 40 से 45 दिन में केचुआ खाद तैयार हो जाती है। ये देखिए इसमें केचुआ खाद हमारी तैयार है। ऊपर से हम इसको करेड़ते रहते हैं, समय समय पे केचुआ खाद उतारते रहते हैं। जैसे इसमें हाथ मार के ऐसे छोड़ देंगे पहले हम, क्या होगा अभी इसमें कोई केचुआ होगा भी ना तो वो नीचे चला जाएगा। जैसे हमने इसमें हाथ मार दिया, 2-3 घंटे के बाद ये सारे केचुए जो ऊपर होंगे नीचे चले जाएंगे। फिर उसके बाद ऊपर की खाद हम ऐसे उतार लेंगे जैसे ये उतारी हुई है। ये केचुआ खाद हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कह सकते हैं कि पौधे का देसी घी है एक तरह से, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स जो पौधे को चाहिए सभी कुछ इसमें होता है। जब हमारी 1-1.5 इंच खाद रह जाएगी तो इसको जो पुराना बेड है जिसमें हमने ताजा गोबर गिरा और वो केचुए डालने के लिए तैयार हो गया उस पे डाल देंगे, क्योंकि केचुए कभी बेड में से पूरी तरह से खत्म नहीं होते, नीचे केचुए रहते हैं। तो ऊपर की खाद उतारने के बाद नीचे की जब थोड़ी खाद बच जाएगी उसको हम दूसरे बेड पे डाल देते हैं और 45 दिन के अंदर, 40 से 45 दिन में केचुआ खाद बन के तैयार हो जाती है। बहुत अच्छी, बहुत कारगर, पौधों के लिए वरदान है। तो कोई भी किसान इस तरह से केचुआ पालन करके केचुआ खाद अपने घर पे ही तैयार कर सकता है और उससे ऑर्गेनिक खेती कर सकता है। अच्छे से अच्छे फल फ्रूट जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, सब्जी है, फल फ्रूट है, अनाज है, हम उगा सकते हैं। इसके बारे में कोई भी कुछ पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल के जो भी आपकी इंक्वायरी है पूछ सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।